प्रोसेस कॉस्टिंग में पहला पार्ट हमने देखा था जिसमें डब्ल्यूआईपी का सीन नहीं था। तमाम प्रोसेस कॉस्ट को प्लस कर दिया, जिसमें मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट को हमने एक साथ खड़ा कर दिया। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को उसमें से नेट ऑफ किया और एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट के ऊपर डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का सीन नहीं है तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम नंबर ऑफ यूनिट्स पे तकसीम होगा, कन्वर्जन कॉस्ट भी सेम नंबर ऑफ यूनिट्स पे तकसीम होगी, तो हम उसको डिवाइड कर देते थे। अगर एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मुख्तलिफ आता तो या तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता या तो वो एबनॉर्मल गेन कहलाता। अगर एबनॉर्मल लॉस कहलाता तो प्रॉफिट लॉस में नुकसान जाता, अगर एबनॉर्मल गेन आ जाता तो प्रॉफिट लॉस में इनकम की हैसियत में जाता। फिर एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को नेट ऑफ कर देते और एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू को नेट ऑफ कर देते। रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस में या लॉस की हैसियत में जाएगा या गेन की हैसियत में जाएगा। फिर हमने स्टार्ट किया था पार्ट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमने जितना काम किया है वो 100% मुकम्मल नहीं है। टाइम खत्म हो गया लेकिन काम अगर रह गया तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को भी उतना ही खर्चा दिया जाए जितना कि एक फिनिश गुड को दिया जा रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें फिनिश गुड्स को हम 100% कंप्लीट मान रहे थे और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के एसेट में उसको हम खर्चा चार्ज कर रहे थे। उसके बाद हम आए थे एबनॉर्मल लॉस विद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। फिर हमने देखा था कि एबनॉर्मल लॉस पकड़ा कहां पे जाएगा। अगर प्रोसेस के आखिर में पकड़ा जाएगा तो पूरी कॉस्ट भरेगा, लेकिन अगर कहीं पार्ट वे थ्रू द प्रोसेस पकड़ा जाएगा तो मटेरियल पूरा जाया करेगा, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट इक्विवेलेंट टू दैट यूनिट हम उनके ऊपर चार्ज करेंगे। फिर हम आए थे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे कि अगर पिछले महीने का कुछ काम किया हुआ और बाकी इस महीने को दिया गया तो डिपेंड करता है कि कंपनी फीफो मेथड फॉलो करती है ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन या एबको फॉलो करती है। अगर फीफो फॉलो किया तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैलकुलेट करते वक्त हमने इस बात का ख्याल किया कि पिछले महीने का काम जो इस महीने में मुकम्मल हुआ, इस महीने का काम जो इस महीने में मुकम्मल हुआ और इस महीने का काम जो मुकम्मल ना हो सका, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो अपना खर्चा भरेगा। अगर वेटेड एवरेज है तो हम पिछले और इस महीने के काम को अलग अलग नहीं मानेंगे, टोटल में देखेंगे कि इस महीने हमने कितने यूनिट्स मुकम्मल किए हैं, कितने यूनिट्स पे काम चल रहा है और कितने यूनिट्स जरूरत से ज्यादा जाया हो गए हैं। पुराने महीने का खर्चा इस महीने का खर्चा मिला के एवरेज कर देंगे और इस महीने के टोटल काम पे डिवाइड कर देंगे। यहां तक हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ लिया था। लॉस की परसेंटेज किस पे लगेगी यह देखना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज क्या ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे इस महीने लगेगी या नहीं लगेगी। अगर पिछले महीने डब्ल्यूआईपी इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस कर चुका था तो उस पे पिछले महीने ही लॉस लग चुका होगा, इस महीने उन पे लॉस नहीं लगेगा। लेकिन अगर पिछले महीने वो इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस नहीं कर सका था तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे लॉस परसेंटेज भी इस महीने लगेगी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इस महीने का, उस पे लॉस परसेंटेज इस महीने लगेगी या अगले महीने लगेगी, यह भी डिपेंड करेगा कि क्या इस महीने उसने इंस्पेक्शन स्टेज को क्रॉस कर लिया है या नहीं। अगर इस महीने इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस हो गई है तो लॉस इसी महीने लगेगा, अगर नहीं हुई है तो अगले महीने लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है स्प्रिंग 2015 का केएस लिमिटेड। KS Limited operates two production departments, A and B, to produce a product XP29. XP29 बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल किसको देंगे? डिपार्टमेंट ए को। डिपार्टमेंट ए अपना काम करके पास ऑन करेगा डिपार्टमेंट बी को, डिपार्टमेंट बी उस पर अपना काम करके उसको कंप्लीट करके X29 बना देगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू डिपार्टमेंट ए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। क्या प्रोडक्ट ए में से फिनिश गुड निकलेगा?
नहीं, द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट ए विल बी ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बी। दिसंबर का महीना है और इसने डिपार्टमेंट ए के हवाले से हमें डिटेल्स दी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मुकम्मल था और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से 80% मुकम्मल था। यूनिट्स थे 15,000 लीटर्स। मटेरियल का खर्चा नवंबर के हिसाब में इसको 5 मिलियन का दिया गया था और डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स का खर्चा 2,125,000 दिया गया था। यानी पिछले महीने ईपीयू कैलकुलेट किया गया होगा, कॉस्ट पर ईपीयू निकाली गई होगी और डब्ल्यूआईपी को खर्चा दिया गया होगा। वहां सीडी हो गया, इस महीने के लिए बीडी हो गया। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ, इस महीने हमने 1,20,000 मजीद लीटर्स प्रोसेस में इनपुट किए, जिनका खर्चा 36,02,40,000 था। डायरेक्ट लेबर का खर्चा 14,224,000 था और ओवरहेड्स 11,500,000 थे। एब्जॉर्ब या एक्चुअल? ऊपर क्या लिखा हुआ था? एक्चुअल। मैंने आपको मोहतात रहने को कहा है कि ये ओवरहेड्स में एक्चुअल और एब्जॉर्ब में फंसाने की कोशिश करेगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर जो ओवरहेड जाएगा वो एब्जॉर्ब होगा, एक्चुअल नहीं जाएगा। एक्सपेक्टेड लॉस 5% है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 17,000 लीटर्स का, जो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से 80% कंप्लीट है। और हमने दिसंबर के आखिर में 1,10,000 लीटर्स प्रोसेस बी को ट्रांसफर कर दिया। KS uses FIFO method for inventory valuation. Direct materials are added at the beginning of the process. Expected losses are identified at the time of inspection, which takes place at the end of the process. सवाल, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के 15,000 लीटर्स पे नुकसान नवंबर में हो चुका होगा? ध्यान से देखो, आराम से बताओ। 15,000 लीटर्स ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे नुकसान नवंबर में हो चुका होगा या दिसंबर में होगा? दिसंबर में होगा, क्योंकि वो इंस्पेक्शन स्टेज पे कब पहुंचेंगे? दिसंबर में। दूसरा, 17,000 लीटर्स जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर मौजूद है, इन पे लॉस दिसंबर में हो जाएगा या जनवरी में जाएगा? जनवरी में जाएगा। तो इस बार आपने नॉर्मल लॉस की परसेंटेज किस पे लगानी है, उस पे थोड़ा आपने मोहतात होना है। ओवरहेड्स आर अप्लाइड यानी एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 14,224,000। उसका 80% कितना बनेगा? 11,379, जबकि यहां पे है 11,000 एक्चुअल 500। तो एब्जॉर्ब हम करेंगे कम और एक्चुअल खर्चा आ गया ज्यादा। जो डिफरेंस होगा अंडर एब्जॉर्ब वो सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इजी? क्योंकि जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करते हैं, वहां पे हम हमेशा प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज करते हैं। जो हमने पहले दिन पढ़ा था कि एक्चुअल खर्चा जो आएगा वो वक्त खत्म होने के बाद पता चलेगा। तो पिकनिक वाली एग्जांपल, मैं आपको पिकनिक की शुरुआत में कैसे बता सकता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे और दूसरा एक्चुअल कॉस्ट पे। लेकिन वो मुझे पता चलेगा जब हम पिकनिक से वापस आएंगे। तो अगर मुझे दिसंबर के आखिर तक कस्टमर इंतजार करने का मौका दे,
अगर मैं दिसंबर में बना हुआ वॉल्यूम जनवरी में बेचूं तो मैं बड़े मजे से बता सकता हूं कि दिसंबर वाला बना हुआ यूनिट कितने का बना था। लेकिन अगर मैं दिसंबर में प्रोडक्शन शुरू कर दूं और दिसंबर की 6 तारीख पे मेरे पास ऑर्डर आ जाए तो मैं इसको कितने रेट पे सप्लाई करूंगा, मुझे तो खुद कॉस्ट पता नहीं है। तो मैनेजमेंट हमेशा क्या करती है, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड करती है, एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं करती। फिर एक्चुअल जो आता है वो सीधा प्रॉफिट लॉस में जाता है। रिक्वायरमेंट इज टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की स्टेटमेंट आपने बनानी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी और अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी है। अकाउंटिंग एंट्रीज हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम इसी सवाल को अपने सकाफती तरीके से करते हैं और टी शेप तक लेके आते हैं। ठीक है, पहले आप मुझे इनपुट आउटपुट बना के दो उसका। कोई किसी की हेल्प नहीं लेगा। अगर आपको किसी भी सेकंड पे लगता है कि मैं गलत जा रही हूं या गलत जा रहा हूं, चले जाना गलत। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। क्या दिसंबर में महीने में पहले से कोई काम चल रहा था? नवंबर से? यस, देयर वाज सम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। कितने लीटर्स पे काम चल रहा था? 15,000। देन इस महीने हमने प्रोसेस में मजीद इनपुट किया है 1,20,000। तो प्रोसेस जवाबदेह है फॉर 135 लीटर्स। लेकिन इसमें से एक लॉस ऐसा होगा जो कि हमने अलाउ किया है, हमने खुद से छोड़ा है कि ये आप अगर करेंगे तो हम उसको नुकसान नहीं मानेंगे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। सवाल में लिखा गया है कि नॉर्मल लॉस यानी जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है वो 5% है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 5% लगेगा किस पे? मेरा पहला पॉइंट, क्या इस 15,000 लीटर्स पे लॉस इस महीने होगा? तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, यस, क्योंकि ये पिछले महीने इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस करके नहीं आए थे। तो इस 15,000 यूनिट्स पे लॉस इस महीने लगेगा, प्लस आपने मजीद इस प्रोसेस के अंदर इनपुट किए हैं कितने? 1,20,000। टोटल हो गया 1,35,000। 1,35,000 में से कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो वक्त खत्म हो गया लेकिन काम खत्म ना हुआ। कितने यूनिट्स ऐसे हैं जिन पे काम अभी भी चल रहा है? 17,000, जो कि क्लोजिंग WIP में है। वो यूनिट्स भी इसी का हिस्सा है ना, कहीं बाहर से तो नहीं है, वो इस 1,35,000 का ही हिस्सा है। सवाल उठा कि क्या उन 17,000 यूनिट्स पे लॉस दिसंबर में लगेगा या जनवरी में? तो हमने क्योंकि ऑब्जर्व किया था कि ये यूनिट्स 80% पे पहुंचे हैं जबकि हमारी इंस्पेक्शन स्टेज 100% पे है। इन्होंने वो टेस्ट अभी क्रॉस नहीं किया है, इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस नहीं किया है, तो इन 17,000 यूनिट्स पे लॉस इस महीने नहीं लगेगा। तो परसेंटेज लगाते वक्त मैंने इनको यहां से साइड लाइन कर दिया। अगर ऐसा होता कि ये 15,000 यूनिट्स पिछले महीने इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस करके आते और ये 17,000 यूनिट्स इस महीने इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस ना करते, तो हम 1,20 में से वो 1,35 में से ये 15 भी हटा देते और ये 17 भी हटा देते, यानी 1,20 में से हम 17 हटा देते। क्लियर हो गया? इस पे हम लगाएंगे 5%। सो दिस इज कितना? 1,18,000, 5,900। तो अगर ये प्रोसेस
5900 लीटर आया करता है, तो मैं इसको उफ भी नहीं बोलूंगा। एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट कितना है फिर? 29,100। सो दिस इज एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। कंपेयर करते हैं, आउटपुट में यह पता चलता है कि कितने यूनिट्स डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर दिए जा चुके हैं। 1,10,000। अभी भी 19,100 की डेफिशिएंसी है। फिर बताता है कि अभी कुछ यूनिट्स पे काम चल रहा है। कितने पे? क्या हिसाब किताब बराबर हो गया? नहीं, अभी भी फर्क है। कितना फर्क है? 2100 का। इस 2100 को हम नाम देंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं? FIFO। तो कॉन्सेप्ट क्या रखा जाएगा? वर्क स्टार्टेड इन लास्ट मंथ, कंप्लीटेड इन दिस मंथ, वर्क स्टार्टेड इन दिस मंथ, कंप्लीटेड इन दिस मंथ, वर्क स्टार्टेड इन दिस मंथ बट इनकम्प्लीट बाय मंथ एंड। खर्चे कौन कौन से हैं मटेरियल का? जबकि कन्वर्जन कॉस्ट इसने मिला के बताई है। जब दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम होगी तो हम दोनों को मिलाकर रख सकते हैं। पहला, वर्क स्टार्टेड इन लास्ट मंथ। कितने यूनिट्स पे काम चल रहा था? 15,000। और इन पे मटेरियल कितना लग चुका था? 100%। तो इस महीने जो मटेरियल का कर्जा किया गया है, क्या उसमें इन यूनिट्स पे भी कुछ मटेरियल लगाया गया होगा? नो। तो इस महीने की कॉस्ट का आप इनको कोई भी खर्चा नहीं देंगे। लेकिन इस महीने जो लेबर ने, हाँ वो तो ओपनिंग है। हाँ, FIFO में हम क्या कर रहे हैं? इस महीने का काम, इस महीने का खर्चा। मैं एवरेज नहीं कर रहा। तो इस महीने जो मैंने मटेरियल का खर्चा किया है 3,62,40,000, 36.24 मिलियन, उसमें से एक पाई भी मैंने इस पे नहीं लगाई है, क्योंकि ये मटेरियल के हिसाब से तो वैसे ही कंप्लीट आया था। लेकिन जो लेबर को मैंने पे किया है 14,224,000, या जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उनमें से कुछ छींटे इसके ऊपर भी गिरी होंगी, क्योंकि ये भी इस प्रोसेस का हिस्सा था। लेकिन इस पे हमने कितना काम किया होगा? बकिया काम, जो कि कितना था? 20%। भाई 80% तो काम नवंबर में करके दिया था, बाकी था 20% काम। तो 15,000 यूनिट्स पे 20% काम करना 3,000 यूनिट्स पे 100% काम करने के बराबर है। जो ओपनिंग हमें दिया गया है 15,000 लीटर्स, हाँ अमाउंट दिया गया वो उससे भी निकाल सकते हैं। नहीं, उसको 80% हम उसको रखेंगे। तो आपको कॉस्ट पर ईपीयू नहीं गिवन ना पिछले महीने की। अगर आप मैथमेटिकल कंफ्यूजन में जाना चाहें तो अच्छी बात है। आप क्या करें, अगर आप ये कहें कि मुझे एग्जामिनर कॉस्ट दे दे और उससे मुझे कहे कि आप बताओ कि कितने लीटर्स क्लोजिंग WIP में है, तो मुझे उसको फिर उसने मुझे फिर कॉस्ट पर ईपीयू भी देनी चाहिए। मैं इसको जब कॉस्ट पर ईपीयू से डिवाइड करूंगा
तो मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन कॉस्ट पर ईपीयू पिछले महीने की मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद इस महीने हमने वैसे मुकम्मल तो 1,10,000 किए हैं, लेकिन इसमें 15,000 कौन से वाले हैं? नवंबर वाले। 1,10,000 में से कितने लीटर्स वो हैं, ऐसे हैं जिनको शुरू भी इसी महीने किया गया था और खत्म भी इसी महीने किया गया है? 95। तो 1,10,000 माइनस 15,000, 95,000 यूनिट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस महीने के 100% रिसोर्सेज कंज्यूम किए हैं। इन 95,000 पे मटेरियल भी इसी महीने पूरा लगा है और इन 95,000 यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट भी इस ही महीने पूरी लगी है। सही। उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस है, जो कि कैलकुलेट आपने कितना किया? 2100। अच्छा, वो पकड़े गए, लेकिन मटेरियल हम इन पे कितना लगा चुके थे जब ये पकड़े गए थे? 100%, क्योंकि मटेरियल इज बीइंग एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो मटेरियल का खर्चा तो पूरा का पूरा एबनॉर्मल लॉस भरेगा ही भरेगा, और पकड़े कहां पे गए हैं? एंड पे। एंड पे यानी कन्वर्जन कॉस्ट भी इन पे पूरी ही लग चुकी थी। इजी सी। नेक्स्ट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 17,000 लीटर्स पे काम तेजी से जारी है, जिन पे मटेरियल कितना लगा जा चुका है? वो तो उनको वेलकम ड्रिंक में दिया गया था। जबकि कन्वर्जन कॉस्ट इन पे भी कितनी लग चुकी है? 80%। और 17,000 यूनिट्स पे 80% काम करना 13,600 यूनिट्स पे 100% काम करने के बराबर है। टोटल करते हैं। ये 114,000 ठीक हो गया। दो मार्क्स मुबारक हो। इतना काम और 2 मार्क्स, बहुत नाइंसाफी है। खैर, ये मार्क्स कंपनसेट होंगे हमारे इसके पार्ट बी में, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी के ये 9 मार्क्स दे रहा है। अब करने को रह ही क्या गया? फीफो बेसिस पे जो 15,000 लीटर्स हैं उनको हम वही कॉस्ट देंगे जो लेके आया था, बाकी जो इस महीने कंज्यूम की है, और 95,000 लीटर्स को हम इस महीने की पूरी कॉस्ट दे देंगे। इतने से काम के 9 मार्क्स। हाँ, उसने जो 2 मार्क्स अनजस्टिफाइड दिए हैं, हम मेहनत बेसिकली वहां कर चुके हैं। ओके, इसके बाद हम करते हैं वैसे एलोकेशन। प्रैक्टिस हम अपनी पूरी कर लेते हैं, डेटा काम में ले लेते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है कि फिनिश गुड्स को या जो गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, लेकिन हम सबकी निकाल लेते हैं। हम एलोकेशन करते हैं एक ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, क्योंकि फीफो है तो डिपार्टमेंट बी को वैसे ट्रांसफर तो 1,10,000 लीटर्स किए गए हैं, लेकिन बाइफरकेट किया जाएगा।
इसमें से 15,000 लीटर्स की कॉस्टिंग अलग होगी और 95,000 की कॉस्टिंग अलग होगी। तो इसमें हम रखते हैं पहले कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP में पहले ही कितना खर्चा नवंबर ने लगा के भेजा था, $7,125। इसने ऊपर एक्चुअल कॉस्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो वो ओपनिंग WIP में भी आपसे ये काम करवा सकता था कि वो आपको लेबर कॉस्ट देता और आप उसका 80% फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इसने जो 2125 दिया है, हम अज्यूम करेंगे कि इसमें एब्जॉर्ब ही है, इसमें एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं है। ये था 80% कम, प्लस मटेरियल तो हमने इस महीने कुछ भी नहीं लगाया। इनफैक्ट आई मिस्ड स्टेज, कॉस्ट पर EPU, सॉरी, मटेरियल का खर्चा कितना था, 36,240 एंड EPU है 1,14,100 और नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं दी गई। ठीक है, अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू दी जाएगी तो हम उसको मटेरियल की कॉस्ट में से ही ऑफसेट करेंगे। तो 36,240 डिवाइडेड बाय 114.1 317.616। प्रोसेस कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, मिलियंस में है, थाउजेंड्स में, सॉरी, एंड दिस वाज 36 million 240,000। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट, दिस वाज 14 million 224,000, उसका 180% कन्वर्जन है, तो उसमें 100% लेबर खुद है और 80% फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अगर आप लेबर अलग रखते और उसका 80% निकाल के अलग प्लस करते फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। इसका 180% कितना बन रहा है, 0.2 टोटल, ठीक है। शिजा, आपको ये बात नहीं समझ में आई? लेबर कॉस्ट 14 million 224,000 है, हमने इसका निकालना है 80%। कितना है इसका 80%? वो इसमें प्लस कर दे। तो आपने जो अपने पास बनाया वो भी सेम आंसर आया हमारा, लेकिन आपने क्या लेबर का अलग बनाया है और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अलग बनाया है। मैंने लेबर को 180% कर दिया, जिसमें 100% लेबर खुद हो गया, 80% फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। वो एक्चुअल है, हम अप्लाई भेजेंगे। सही, तो कन्वर्जन कॉस्ट है 25,603.2, उसको आप डिवाइड करें 1,13,700 EPU से, $225.2। अगर एक कंप्लीटेड यूनिट हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? $816, ठीक है।
हमने 7,125,000 का खर्चा इन पे पहले ही किया हुआ था नवंबर में, और इस महीने हमने 15,000 लीटर्स पे 20% रिसोर्सेज लगाए हैं, जो कि 3,000 यूनिट्स पे 100% रिसोर्स लगाने के बराबर था। बेशक इसको 000 राउंडेड रखें क्योंकि ये 3125 है ना, तो इस बात का ख्याल कर लें, या तो इसको 3 कर लें सिर्फ, या तो उसको 0.2 to 5.2 करना पड़ेगा। सही है, फुल फिगर्स में ले लें, आखिर में 0 हटा देना तब भी ठीक है, रिस्क नहीं लेना है किसी बात का। एग्जाम में गलती करके आ गए तो फिर फुजूल में मसला हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप सेफ रहें। आजम कितनी है कह लिया? 7,008 ऐसा ठीक है। इस महीने हमने 95,000 यूनिट्स ही शुरू किए और 95,000 ही खत्म किए, जिसकी कंप्लीशन कॉस्ट है 542.816। 000 का ख्याल कर लीजिएगा लास्ट में। 51,000 दोनों को प्लस कर लें। ये 6 लाख आ रहा है। आप एक काम करें, लिखें 7125 प्लस ब्रैकेट में डालें 3,000 इंटू 225.2 ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। ये राउंडेड है थाउजेंड्स में और ये थाउजेंड्स में राउंडेड नहीं है, इस बात का ख्याल करना है। यहां गलती हो जाए ठीक है, वहां नहीं होनी चाहिए। टोटल कितना बताया? 59,000। 368 है ना, 0.1। इसके 9 मार्क्स हैं सर, ये बताने के 9 मार्क्स थे। बी पार्ट में देखो ना क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। सही है, हम रुकते नहीं, हम अपना काम पूरा कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। हमें डेटा मिला है तो हम प्रैक्टिस फुल कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट एलोकेटेड टू एबनॉर्मल लॉस। आसान है इस वजह से क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ने पूरा ही नुकसान कर दिया, नहीं तो फिर मटेरियल के खर्चे को मटेरियल से और कन्वर्जन कॉस्ट को कन्वर्जन से मल्टीप्लाई कर रहे होते, ईपीयू को। जरूरत नहीं है, इसमें हमने डायरेक्टली 2100 यूनिट्स उठाए, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 542.816 कर दिया। 11,100 39 पॉइंट ठीक है। तीसरा हम खर्चा किसको देंगे? क्लोजिंग WIP। हाउ मच इज EPU ऑफ मटीरियल? 17,000 100%, और मटेरियल का खर्चा 317.62 है, प्लस EPU ऑफ कन्वर्जन 13,600, मल्टीप्लाई बाय 225.2,
28,462.19.